बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 105, क्राइटेरिया फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू बाय सेकंड डेरिवेटिव। इसके ऊपर इसके 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनकी मदद से हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि मैक्सिमम पॉइंट कौन से हैं और मिनिमम पॉइंट वैल्यूज़ किस पॉइंट्स के ऊपर हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड dy बाई डी एक्स। हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एंड पुट इट इक्वल टू 0 और 0 के इक्वल पुट कर देंगे टू फाइंड ऑल द वैल्यूज़ रूट्स ऑफ x, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में x की कीमतें फाइंड की थी। सेकेंडली है दीज आर आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल और टर्निंग और स्टेशनरी पॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके रूट्स 3 हैं a b c। अब हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड पॉइंट पे फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर एंड पुट 1 बाय 1 द वैल्यूज ऑफ x, दैट इज हमने फर्ज किया था कि a b c हैं, वो हम पहले एक में पुट करेंगे, फिर b पुट करेंगे, फिर c पुट करेंगे। जब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तब फंक्शन मिनिमम होगा, जब लेस देन 0 आएगी फंक्शन मैक्सिमम होगा, और अगर ज़ीरो आंसर आ जाता है तो फंक्शन डज नॉट अप्लाई। 4.2 है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करने लगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। नोट जूम करना। डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट स्टेप तो भी आपको मैंने आपको समझाया, डिफरेंशिएट with respect to x dy by dx d over dx x cube minus 6x square plus 9x plus 3। डेरिवेटिव हर एक के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। d over dx x cube 6 कांस्टेंट था, बाहर d over dx x square 9 कांस्टेंट है, dx over dx और इधर सिर्फ कांस्टेंट है। पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव, ये पावर रूल है। पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम करके लिखेंगे और पावर के बगैर डेरिवेटिव। dx over dx का आंसर 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव r बेस इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर। ऊपर नीचे सेम वेरिएबल जब आए तो आंसर हमेशा 1 होता है। 6 2 12x प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने इसी तरह किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम उसी तरह किया। dy by dx को दोबारा क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने के लिए पुट इक्वल टू 0 करेंगे। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट dy by dx इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसके वजह से 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन लेके पहले 0 कर लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई इजी हो जाए। 3 कॉमन आ गया, माइनस 4x प्लस 3। 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसकी तजज़ी करने लगा हूं, माइनस 3x माइनस x प्लस 3, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4x होगा, 3 1 जा 3, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 3। ये दोनों सेम आने चाहिए हमेशा। x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 बराबर है 0 के और x माइनस 1 बराबर है 0 के। x की वैल्यू आ गई प्लस 3 और x की वैल्यू आ गई प्लस 1। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा।
पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया, उसमें से x की कीमतें हमने निकाल ली। ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू, टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट इन्हें कहते हैं, ये वैल्यूज आ जाती हैं। अब हमने फाइंड करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, और किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम है और किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मिनिमम है। अब हमने इस क्वेश्चन का दोबारा डेरिवेटिव ले लेना, इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ये हो जाएगा d ओवर dx dy by dx, d over dx dx square minus 12x plus 9। डेरिवेटिव अप्लाई करने का वही तरीका है, ये हो जाएगा d2y ओवर dx square, 3 कांस्टेंट बाहर, d over dx x square minus 12y dx over dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इसको मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, इसका आंसर आएगा 3x माइनस 12। ये हमारे पास वैल्यू आ गई dy बाय dx, सेकेंड डेरिवेटिव। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। d2y ओवर dx here at x is equal to 3, 6 into 3 minus 12, 18 minus 12 is equal to 6। अब आंसर देखो 6 आया सेकंड डेरिवेटिव का। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है सिर्फ चेक करने के लिए कि किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम है और किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मिनिमम है। अगर तो आंसर पॉजिटिव आए, अगर आंसर पॉजिटिव आए इट्स मीन ये ग्रेटर देन 0 है। आंसर पॉजिटिव, फंक्शन मिनिमम, हम कहेंगे फंक्शन इज मिनिमम when value is positive एट x इज इक्वल टू 3। x के 3 के ऊपर फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। और हमने मिनिमम वैल्यू कहां से फाइंड करनी है, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन हुआ करेगा। अब मैंने 3 इसमें पुट करके मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एंड minimum value is y, हम इसको y को f of x भी कह सकते हैं, f of 3 into 3 का इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 6 into 3 का स्क्वायर प्लस 9 into 3 प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा 27, ये 3 6 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54 प्लस 27 प्लस 3, इसको प्लस माइनस करो, 27 और 27 54 ही बनता है, ये कट जाएंगे आपस में, प्लस 3। अब हमारे पास 3 के ऊपर मिनिमम वैल्यू क्या निकली है, प्लस 3 ही निकली है। अब हमने दूसरे पॉइंट के ऊपर वैल्यूज फाइंड करनी है। एक हम पॉइंट के ऊपर चेक कर लिया, अब सेकंड पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसे हमने पढ़ा, अब हमने 1 पुट करना है, d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1, 6 into 1 minus 12 12, आंसर क्या आ गया -6। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं हुआ करेगी जो सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करके निकाली, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज चेक करना सिर्फ हमने। आंसर नेगेटिव आया, लेस देन 0, फंक्शन इज मैक्सिमम। अब फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू गिवन क्वेश्चन से निकलेगी, f of 1 का क्यूब माइनस 6 into 1 प्लस 9 into 1 प्लस 3, 9 9 10 11 12
13। बाकी आपके पास वैल्यू क्या निकली, -6 करेंगे 13 में से 7, और मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल आई 7, और मिनिमम वैल्यू आपके पास